नहमदुहु व नुस्सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ेल अमर का पहला सीगा बनाना सीखेंगे। अमर का सीगा बनाने के लिए फ़ेल मुज़ारे के हाजिर के सीगे चाहिए होंगे। उसके लिए हम इन चार अबवाब की मिसाल ले लेते हैं जिसमें तमाम तर हरकत मौजूद हैं। आइन कलमे पर ज़बर भी है, ज़ेर भी और पेश भी। जैसे ज़ौरबा यज़रिबू फ़ेल मुज़ारे लेना है तो यज़रिबू में रा आइन कलमा है, रा के ऊपर कसरा है। समिया यस्मउ, यस्मउ फ़ेल मुज़ारे का सीगा है और इसके आइन कलमा मीम बनता है। याद रखिएगा हम इसको यफ़अलू के वज़न पे देख रहे हैं। तो यफ़अलू में आइन कलमा जब इस रिधम पर लेकर आएंगे यस्माऊ के वज़न के ऊपर तो मीम बनेगा और मीम के ऊपर फ़तहा है। इसी तरह यानसुरू, यानसुरू स्वाद पे ज़म्मा है और यफ्ताहु ता पर नसब है। तो हम इन्हीं हरूफ असली की मिसाल लेते हुए फ़ेल अमर का पहला सीगा बनाएंगे। तरीक़ेकार इस तरह से है कि फ़ेल मुज़ारे के वाहिद मुज़क्कर हाजिर के सीगे को लिया जाएगा और 3 स्टेप्स में अमर का सीगा बनेगा। पहला स्टेप क्या होता है कि आप उसका वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा लें, जैसे तज़रिबू या तानसुरू या तस्माऊ, उसके आखिरी हरफ को साकिन कर दें। तो तज़रिब, तंसुर, तस्मा इस तरह हो जाएगा। दूसरी स्टेप में अलामत मुज़ारे गिरा दें। शुरू में जो ता लगी हुई है वो सब में जब गिर जाएगी तो आप देखिए इसको तो पढ़ना ही मुश्किल हो गया। क्यों? क्योंकि आगाज़ में कोई ऐसा हरफ होना चाहिए जिसके ऊपर हरकत हो। अब वो साकिन है तो हम उसको साउंड क्या देंगे, पढ़ा ही नहीं जाएगा। तो आसानी के लिए, पढ़ने में आसानी के लिए इन हरूफ के आगाज़ में एक हमज़ा वसली लगाएंगे। हमज़ा वसली क्या है? एक अलिफ है जिसके ऊपर कोई हरकत होती है। वो हरकत जैसे पहले में इज़रब लग गई, दूसरे में अंसुर, तीसरे में इस्मा। अब हमज़ा वसली क्या है? हमज़ा वसली तजवीद का टॉपिक है। तो हम सिर्फ़ इस बात पे गौर करेंगे कि ये जो हमज़ा है इस पे क्या वजह है कि कसरा आई है और क्या वजह है कि ज़म्मा आया है। लेकिन इन्हीं स्टेप्स को हम एक बार फिर सिर्फ़ एक बाब की मिसाल लेके नासरा यंसुरू की मिसाल लेकर दोबारा समझते हैं। नासरा यंसुरू का पहला सीगा ले लीजिए और पहला सीगा तो यंसुरू है, लेकिन हमारी आपसे ये बात हुई है कि फ़ेल मुज़ारे के वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा लिया जाएगा और वो होगा तांसुरू। तांसुरू का मतलब है तुम मदद करते हो, तुम मदद करोगे। हमने इसको अमर के सीगे में तब्दील करना है। अमर के सीगे में जब ये तब्दील होगा तो इसका मीनिंग हो जाएगा तू मदद कर, तुम मदद करो। तो उसमें हुक्म लाने के लिए हम इसको 3 स्टेप्स से गुजारेंगे। सबसे पहले हम इसकी शुरू की अलामत मुज़ारे गिराएंगे और आखिरी हरफ को साकिन करेंगे। जब हम ये 2 काम कर लेंगे तो उसके आगाज़ में एक हमज़ा वसली लगा देंगे। वो हमज़ा एक अलिफ होगा। वो अलिफ 2 तरह का हो सकता है। उस पर या तो पेश होगी या फिर ज़ेर होगी। अब कौन सा हमज़ा लगाएंगे? पहले इसके स्टेप्स देखें, फिर हमज़ा वसली के लगाने के कायदे देखें और ये मालूम होगा कि उसके ऊपर हरकत क्या आएगी। अमर के हमज़ा वसली को लगाने का कायदा ये है, उसके ऊपर हरकत समझने का कायदा इस तरह है कि उसके लिए आप मज़ारे के आइन कलमे के ऊपर देखें कि क्या हरकत है। अगर मज़ारे के आइन कलमे पर ज़म्मा है तो हमज़ा भी ज़म्मा लेगा। ये देखिएगा औंसुर, ये हमने हरूफ असली लिए हैं नून, सौद, रॉ और नीचे वाला उसका वज़न है उफ़ उल। तो आप उफ़ उल में आइन कलमा देख रहे हैं, वो इशारा कर रहा है कि सौद आइन कलमा है। तो आइन कलमे का ऊपर जो हरकत आई है वो है ज़म्मा, तो हमने हमज़ा को भी ज़म्मा दे दिया है। तो ये कायदा याद रखिए कि मुज़ारे के आइन कलमे पर अगर ज़म्मा है तो अमर का जो हमज़ा वसली है वो भी ज़म्मा लेगा।
لیکن اگر کوئی ایسا وزن ہے جس کے اوپر آئین کلمے پر ضمہ نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ تو اس کو پھر ہم انشاءاللہ اگلے لیسن میں پڑھیں گے۔ آج ہم صرف باب ناصرہ ینصرو اسی کا ہی امر پڑھتے ہیں۔ اب اس کا میتھمیٹیکل ایکسپریشن ایک کوئک سا دوبارہ دیکھ لیں اور پھر اس کی مثالیں۔ پہلا صیغہ ہے جی باب ناصرہ ینصرو کا، اس کے لیے ہم نے اس کا واحد مذکر حاضر کا صیغہ لیا اور کیا ہوا؟ تنصرو۔ یہ تنصرو میں ہم نے سب سے پہلے اس کی آخری حرف کو ساکن کر دیا، اس کے بعد ہم نے یہ جو علامت مضارع تھی یہ دیکھیے یہاں گرا دی، اس کو پڑھنا مشکل ہوا تو اس کے شروع میں ایک حمزہ وصلی لگایا۔ اب اس کو عنصر اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہم نے یہاں پر قاعدہ پڑھ لیا کہ فعل مضارع کے آئین کلمے پر ضمہ ہوگا تو حمزہ وصلی پر بھی ضمہ آئے گا۔ یہ اگلا پارٹ ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ تو یہاں تک ہمارے پاس فعل امر کا پہلا صیغہ بنانے کا طریقہ آ گیا۔ اب باب ناصرہ ینصرو سے ہم کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں کچھ اور مادے ڈال کر۔ یہاں پر ہم نے حمزہ وصلی پر ضمہ آئے گا وہ دیکھ لیا ہے عنصر۔ ہم نے ہر فعل کے فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر اس کے پہلے صیغے لیے ہیں۔ فعل ماضی کا پہلا صیغہ ناصرہ، دوسرا ینصرو، دوسرا مطلب فعل مضارع کا پہلا صیغہ، اور نمبر 3 پہ فعل امر کا پہلا صیغہ۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فعل امر کا یہ پہلا صیغہ واحد مذکر حاضر کے صیغے سے بنا ہے۔ ناصر ینصر عنصر، اسی وزن پہ کاف تا با بھی آتا ہے۔ کتب یکتب اکتب، خلق بھی اسی وزن پہ ہے۔ خلق ماضی، یخلق مضارع، اخلق فعل امر۔ سجد یسجد اسجد، یہ ماضی، یسجد مضارع، اسجد امر۔ عنصر کا مطلب تو مدد کر، اکتب تو لکھ، اخلق تو پیدا کر، اسجد تو سجدہ کر۔ یہ ہمارے پاس فعل امر کا پہلا صیغہ بنانے کا طریقہ آ گیا۔ اب تک کا سبق اتنا ہی تھا۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔